राम राम। आज पठानकोट के मुक्तेश्वर धाम मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये धाम पांडवों की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। ये पठानकोट शहर से कोई 38 किलोमीटर की दूरी पर है और जालंधर से कोई 150 किलोमीटर की दूरी पर। ये पहाड़ हसीन वादियों में बसा हुआ है। यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो सबसे पहले 365 सीढ़ियों से उतरकर हमें नीचे मंदिर की तरफ जाना पड़ता है। और जब हम इस सीढ़ियों से उतरते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। बिल्कुल हरिद्वार जैसा दृश्य दिखाई देता है। नीचे छल छल करती रावी नदी बहती है और साथ में बहुत ही शांति का अनुभव यहाँ पर होता है। अगर आपको अवसर प्राप्त हो तो आप यहाँ एक बार ज़रूर जाने का प्रयत्न करें। और आगे जाकर हमें कुछ गुफाएं नज़र आती हैं जहाँ पर पांडवों ने तप किया था। इन गुफाओं में रहकर ये पहली जो गुफा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में नदी का प्रवाह चल रहा है, रावी नदी का। तो बहुत ही सुंदर दृश्य ये दिखाई देता है। मन को बहुत सुख की अनुभूति होती है यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर आने से आपके ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये गुफा के अंदर प्रवेश द्वार पर जब हम पहुँचते हैं तो अलग ही कुछ शक्तियों का संचार हमारे अंदर होने लग पड़ता है। और ये गुफाएं बताती हैं कि पुराने समय में यहाँ पर कई सन्यासियों योगियों ने तप किया है, जिसके प्रत्यक्ष पर आपको सबूत इस मंदिर की दीवारों पर दिखाई देंगे, छत पर दिखाई देंगे साफ तौर पर, जैसे कि कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा निकलकर इन दीवारों में और छत में फैल गई हो। तो ये है वो भोलेनाथ जी का अंदर मंदिर, जिसमें अब हम प्रवेश करते हैं तो आपको देखिए कि स्वयं भोले बाबा यहाँ पर उपस्थित हैं, विराजमान हैं। और यहाँ पांडवों ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने तपस्या की थी। तो ये मंदिर के भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। यहीं पर विराजमान है भोले बाबा। आगे भी और भी गुफाएं हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा इस समय मान्यता है। तो ये है वो शिवलिंग का स्वरूप जो भगवान भोलेनाथ के रूप में यहाँ विराजमान है। अवसर प्राप्त हो तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए, बहुत ही सुख की अनुभूति होगी। और ये वो गुफा है जो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर जाती है। यहाँ पर भी पांडवों ने काफ़ी तप किया। कहते हैं जब वो अपने अज्ञातवास में यहाँ आए थे तो यहाँ पर अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की उपासना की थी, उनकी पूजा की थी। तो ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ये गुफा है। गुफा के मुख्य द्वार के अंदर जब हम पहुँचते हैं मुख्य द्वार पर, तो यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं। ये शिवलिंग पांडवों के द्वारा स्थापित किया उपासना कक्ष, पांडव उपासना कक्ष, यहाँ पर ही पांडव उपासना किया करते थे भगवान शिव भोलेनाथ की। तो ये वो शिवलिंग का स्वरूप है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया है। कहते हैं कोई 5000 वर्ष पुराना ये शिवलिंग का स्वरूप है। तो ये वो गुफाएं हैं जो आप देख रहे हैं। ये दूसरी सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर को। यहाँ पर पांडवों का ध्यान कक्ष है, यानी कि यहाँ पर बैठकर पांडव जब अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे तो यहाँ पर बैठकर उन्होंने अपना ध्यान लगाया करते थे। ध्यान लगाने के लिए ये जगह बहुत ही उत्तम है। और यहाँ की दीवारों पर, छतों पर आपको ऊर्जा का प्रभाव जो ध्यान लगाने के बाद उठती है, अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही दिखाई देगी। यहाँ की दीवारों पर, छतों पर उस ऊर्जा का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। और आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी इतनी मिलेगी कि जो इस चीज़ को अनुभव करेगा वही इसके बारे में बता सकता है। बाकी शब्दों में ये बात बयान नहीं की जा सकती। तो जब भी आपको ये है वो कक्ष जहाँ पर ध्यान लगाते थे, ये नदी जो साथ में बहती है, ये इस जगह की महानता को और बढ़ा देती है। चार चांद लग जाते हैं। बड़ा ही
सुखद और दिल को शांति देने वाला दृश्य है। मन की शांति और चंद्रमा की मजबूती के लिए यहाँ ज़रूर आएं। ओम नमः शिवाय। राम राम।